अस्सलाम वालेकुम साथियों। लौंग या लौंग का दर्द। लौंग में दांतों के दर्द का कुदरती इलाज मौजूद है। 2 से 3 अदद साबुत लौंग को अपने दांतों के इस हिस्से में रखें जहां दर्द है और तब तक रखा रहने दें जब तकलीफ दूर ना हो जाए। इसके अलावा लौंग का तेल भी दांत के दर्द से आराम देता है। मशरिक हो या मगरिब, जदीद मेडिसन हो या कदीम तिब, हर जगह और हर ज़माने में लौंग के तेल को दांतों के दर्द में अक्सीर करार दिया जाता है। रुई का एक छोटा सा फुआ लें और इसे लौंग के तेल में डुबोकर दांतों में इस जगह रखें जहाँ दर्द हो रहा हो। थोड़ी देर में दांत का दर्द कम हो जाएगा। बल्कि हमारा मशवरा है कि लौंग का तेल हर घर में लाजम होना चाहिए, क्योंकि दांतों के अलावा सेहत के दूसरे मसाइल भी इसके मुफीद असरात में वाजिया हैं। लौंग के तेल का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसे निगलने भी जा सकता है, क्योंकि हमारी ग़िज़ा का हिस्सा है टी बैग। बहुत से लोगों को ये जानकर हैरत होगी कि टी बैग दांतों के दर्द को दूर करने में खासा मुआवन है। एक अदद गर्म टी बैग को मुँह में रखें, मगर ख्याल रहे कि टी बैग बहुत ज़्यादा गर्म ना हो कि आपका मुँह जल जाए। बर्फ़ का टुकड़ा। बर्फ़ से भी आपके दांतों की तकलीफ़ का इलाज मुमकिन है। एक अदद बर्फ़ का टुकड़ा लें और इसे छोटे से कपड़े में रख के थोड़े मोटा मोटा कूट लें और इस पटोले को अपने गालों पे रख के टकोर करें। आपको खुद दर्द में कमी महसूस होगी। गर्म कपड़ा, तौलिया या किसी भी कपड़े को इस तरीके की मदद से गर्म करें। याद रखें, कपड़ा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जो आपकी जिल्द के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दे। कपड़े को गर्म करके अपने गालों पर आहिस्ता आहिस्ता सिकाई करें और दर्द में कमी आ जाएगी। काली मिर्च मुंह में रखने से काफ़ी फ़र्क महसूस होता है। इसके अलावा नमक और काली मिर्च को पीस के मुंह में डालें, इससे भी फ़ायदा होगा। बेकिंग सोडा। रुई का एक छोटा सा टुकड़ा लें और इसे गर्म पानी में भिगोएं। फिर इसके बाद इसे बेकिंग सोडा में डुबोएं। जब आप देखेंगे कि रुई में अच्छी तरह से बेकिंग सोडा लग गया है तो उसे दांतों में दर्द वाली जगह पे लगाएं। ये आपके दर्द को दूर करने में मदद फराहम करेगा। इसके अलावा आप 1 गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह कुली करें। इससे भी आपके दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। नीम गर्म पानी, नमकीन पानी के गरारे। 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चाय का चम्मच नमक मिला लें और इस पानी से गरारे करें। साथ कोशिश करें कि गरारे करते वक्त ये नमकीन पानी मुंह में ख़ास तौर पर इस जगह से टकराते रहे जहां दांत में दर्द हो रहा है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आम, खूरदनी, नमक, टेबल सॉल्ट में खुद तौर पर जरमकुश सलाहियत पाई जाती है। नीम गर्म पानी मुँह में तकलीफ़ का बायस बनने वाला जरासीम को हलाक करके दर्द में कमी लाता है। ज़्यादा दर्द की सूरत में बेहतर है कि हर 1 से 2 घंटे बाद 5 से 10 मिनट के लिए इस तरीके पर नीम गर्म पानी से गरारे किए जाएं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 1 गिलास नीम गर्म पानी में डिस्प्रिन की 2 गोलियां हल करके इससे भी गरारे कर सकते हैं, लेकिन नमकीन पानी इससे कहीं बढ़कर है। खाने पीने में एहतियात। दांत में दर्द हो तो सबसे पहले खाने पीने में एहतियात पर तवज्जो देनी चाहिए। ज़्यादा खट्टी, ठंडी, गर्म और सख्त ग़िज़ाओं से परहेज़ करें ताकि दांतों को आराम मिल जाए। जबकि खाने पीने के दौरान अपनी ग़िज़ा को जिस हद तक दर्द वाले मुकाम से दूर रख सकते हैं ज़रूर रखें। यह कोई इलाज नहीं, लेकिन इस एहतियात पर अमल करने से दांत में दर्द की शिद्दत ज़रूर काबू में रहेगी। नारियल का तेल, 1 खाने का चम्मच खोपरे का तेल मुंह में रखें और उसे मुंह में घुमाएं। बाद कुली करके दांतों को कुछ अच्छे टूथपेस्ट की मदद से ब्रश कर लें। नारियल के तेल में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात पाई जाती हैं जो कि दांत के दर्द को ख़त्म करने में मदद देती हैं। लहसुन का इस्तेमाल। लहसुन आपके मुंह से बैक्टीरिया को दूर करने के लिए एक बेहतरीन जूस है। इसमें एंटी सोजिश वाली खसूसियात है जो मसूड़ों को कम कर सकती है। दांत के दर्द के लिए लहसुन का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। आइए इस पर अमल करें। लहसुन का रस निकालें और मुतासरा जगह के इर्द गिर्द लगाएं ताकि दर्द और झगड़े से लड़ सके। अगर आप एक ही नतीजा हासिल करने के लिए हर रोज़ लहसुन खा सकते हैं। एलोवेरा जेल, कवारगंदर। एलोवेरा जेल एक कुदरत का एक ऐसा शानदार तोहफा है जिसके बेशुमार फ़वाइद हैं। एलोवेरा में ये खसूसियत होती है कि वो मसूड़ों की जलन दूर करने में बेहद मुआवन है। अगर आपके मसूड़ों में जलन है तो थोड़ा सा एलोवेरा का गुद्दा लीजिए, उसे मसूड़ों पर हल्के हाथों से लगाइए और थोड़ी देर बाद लगा रहने से के बाद कुली कर लीजिए। लीमू का रस। दांतों के दर्द का एक और घरेलू इलाज लीमू का रस है जो आपके घर में बहुत आम जूस है। लीमू के रस को शिफा के लिए इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आधा चाय का चम्मच और कुछ लीमू का रस लें। रुई के झाड़ू के साथ दांत पर मुरक्कब लगाएं। ये तरीका कसरत से करने से आप मसूड़ों को सुकून देंगे और दर्द को कम करेंगे। दर्द को मौसर तरीके से कम करेंगे। प्याज का इस्तेमाल करें। प्याज में एंटी बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक खसूसियात होती हैं जो आपके दांत के दर्द को कंट्रोल कर सकती हैं। ये जूस आपके दर्द जरासीम इन्फेक्शन को दूर करेगा। दांतों के दर्द के लिए प्याज का इस्तेमाल करने का तरीका यही है।
कच्ची प्याज को चंद मिनटों में चबा लें। आप खां प्याज का टुकड़ा मसूड़े या दर्दनाक दांत पर बराह रास्त लगा सकते हैं। बेहतर असर हासिल करने के लिए आप हर रोज़ ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग़िज़ा में सब्जियां और फल लाजमी लें। ताज़ा फल सब्जियां न सिर्फ इंसान की सेहत के लिए बेहद मुफीद है, बल्कि ग़िज़ा में सब्जियां और फल दांतों और मसूड़ों की सेहत के लिए भी बेहतरीन समझी जाती हैं। सब्जियां अच्छी तरह चबाकर खाने से मसूड़े मजबूत होते हैं। ये मसूड़े से खून आने को रोकने में भी मुआवन साबित होती है। दालचीनी, 1 चाय का चम्मच दालचीनी पाउडर और 5 चाय के चम्मच शहद को मिक्स करें। इस पेस्ट को मुतासरा हिस्से पर लगाएं जो दर्द में कमी लाएगा। ये अमल दिन में 2 से 3 बार करें। इस वक्त तक दोहराते रहें जब तक दर्द ख़त्म ना हो जाए। पुदीने की चाय पिएं। 1 चाय के चम्मच पुदीने के खुश्क पत्ते 1 कप उबलते पानी में 20 मिनट के लिए डुबो दें। इसके बाद छान लें और चाय ठंडी होने पर से इस पर से कूलियाँ कर लें। ये चाय मुतासरा हिस्से को सून कर देगी, जबकि वर्म से भी रिलीफ मिलेगा। वनीला एक्सट्रैक्ट, अगर दांत के दर्द से फ़ौरी रिलीफ चाहते हैं तो ये घरेलू टोटका कारआमद साबित हो सकता है। वनीला एक्सट्रैक्ट को सुकून पहुंचाने और जरम खुश होता है, जो कि फ़ौरन दांत के दर्द में रिलीफ देता है। इस मकसद के लिए 2 से 3 कतरे वनीला एक्सट्रैक्ट रुई पर लगाएं और मुतासरा हिस्से पर लगाएं। अमल ज़रूरत पड़ने पर दोहराएं। खारे पानी से कुल्लियाँ करें। खारा पानी कुदरती तौर पर दर्दकश होता है और ये दांत के दर्द का आसान और मौसर नुस्खा साबित हो सकता है। इसके लिए आधे चाय का चम्मच नमक 1 गिलास पानी में मिलाएं और माउथ वाश के तौर पर इस्तेमाल करें। ये नुस्खा मुतासरा दांत के इर्द गिर्द की सूजन की रोकथाम भी करता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।